तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एयरपोर्ट पर एक लड़की मित्सुमी को देखते हैं जिसे इंसेक्ट्स काफी पसंद है और मित्सुया अपने स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर जा रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी फ्लाइट आती है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी फ्लाइट एक आइलैंड पर क्रैश हो जाएगी। उनकी फ्लाइट एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाती है जिससे कई सारे स्टूडेंट्स की मौत भी हो जाती है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बच भी जाते हैं जिनमें से एक मित्सुमी भी थी। मित्सुमी को बीच पर होश आता है और वो इतने खतरनाक हादसे की वजह से काफी डरी हुई लग रही थी। मित्सुमी आसपास लोगों का सामान और प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स देखती है। मित्सुमी काफी डर जाती है लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स देखकर। फिर दूसरे जिंदा स्टूडेंट्स को ढूंढने और मदद के लिए मित्सुमी आइलैंड के अंदर जाने लगती है और कुछ दूर जाने के बाद मित्सुमी स्कूल की सॉफ्ट बॉल टीम की कैप्टन मात्सुओका से मिलती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर दूसरे स्टूडेंट्स को ढूंढने लगते हैं। आइलैंड पर ही दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक पेप्सी मशीन मिलती है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि आइलैंड पर और भी लोग जरूर होंगे। वो सभी अपने फोन का यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीग जाने की वजह से किसी का फोन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ एक लड़की टुटोसा का ही फोन काम कर रहा था क्योंकि वो वाटर प्रूफ था। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। हालांकि जल्दी उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं। तभी एक इनो नाम की लड़की टॉयलेट के लिए सभी से थोड़ा दूर जाती है, लेकिन तभी सभी लोग इनो की चीखने की आवाज सुनते हैं। मित्सुमी और मात्सुओका भी पास में ही थे, वो भी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। उसी समय सभी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तितली अपनी डंक से इनो के अंदर से सारा वाटर और ब्लड चूस रही है। तभी वहां एक और इंसेक्ट आ जाता है जो इनो के अंदर से वाटर खींचने लगता है। वो इंसेक्ट्स इनो के अंदर से सारा वाटर सोख लेते हैं और सिर्फ हड्डी और खाल ही रह जाती है। दो क्लासमेट इनो की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट्स उन्हें भी मार देते हैं। दोनों लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और इतनी बड़ी तितली को देखकर काफी डर जाती हैं। मात्सुओका एक तितली को चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर उसका चाकू ही टूट जाता है और तितली को कुछ नहीं होता। मित्सुमी काफी हैरान थी कि एक तितली को हाथी जितना बड़ा देखकर। तभी मित्सुमी देखती है कि उसकी फ्रेंड टुटोसा को एक तितली मारने वाली है, तो उसकी मदद करने के लिए मित्सुमी हेयर और लाइटर की मदद से आग लगा देती है, जिससे जलकर वो तितली मर जाती है। दूसरी तितली वहां से भाग जाती है। अब सभी स्टूडेंट्स इंसेक्ट से सेफ थे, तो वो मिलकर प्लान बनाते हैं आइलैंड से बचकर निकलने का या 3 दिन जिंदा रहने का, क्योंकि कम से कम 3 दिन लगेंगे रेस्क्यू टीम को आने में। प्लान बन जाने के बाद वो सभी आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी एक लड़का काय प्लेन की आवाज सुनता है। सभी काफी खुशी के साथ आवाज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले टुटोसा को पता चलता है कि जरूर कुछ गलत है। तभी टुटोसा मित्सुमी को धक्का देती है और सभी देखते हैं कि एक बड़ा इंसेक्ट अपने पंखों से प्लेन जैसी आवाज निकाल रहा है। मित्सुमी टुटोसा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो इंसेक्ट अपने पॉइजन से टुटोसा को पैरालाइज कर देता है और उसे लेकर दूर उड़ जाता है। मित्सुमी और मात्सुओका टुटोसा को बचाना चाहती थी, लेकिन आत्सुजा जो कि ग्रुप का लीडर बना था वो सभी को रोक लेता है। हालांकि मित्सुमी सभी को टुटोसा को बचाने के लिए चलने के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है और याद दिलाती है कि टुटोसा का फोन वाटर प्रूफ है और सिग्नल ना होने के बाद भी वो जीपीएस की मदद से लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इससे उन्हें पता भी चल जाएगा कि कौन से इंसेक्ट कहाँ है, जिससे उनके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो सभी टुटोसा की तलाश के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो सभी एक घर के पास पहुंचते हैं जो कि इंसेक्ट्स के नेस्ट की तरह यूज हो रहा था। वो सभी घर के अंदर जाते हैं। सभी अंदर देखते हैं कि छोटे कीड़े उसके जिंदा क्लासमेट्स को खा रहे थे और वो सभी वहां से भाग नहीं पा रहे थे। ग्रुप अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उन सभी कीड़ों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी उन कीड़ों की वजह से उनके दोस्तों को दर्द पहुंचने लगता है। अपने दोस्तों की चीखें सुनकर ग्रुप घर से बाहर आ जाता है, लेकिन मित्सुमी हार नहीं मानती और दूसरे नेस्ट पर जाकर चेक करने की कहती है। तभी एक बड़ा इंसेक्ट आत्सुजा के दोस्त को लेकर जा रहा होता है। आत्सुजा उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट घूमता है और आत्सुजा पर अटैक करता है, पर मित्सुमी बीच में आकर आत्सुजा को बचा लेती है। फिर वो इंसेक्ट वहां से चला जाता है। आत्सुजा एक आयरन रॉड उठाता है और इंसेक्ट के पीछे भागने लगता है। आत्सुजा इंसेक्ट के नेस्ट तक भी पहुंच जाता है, जहां वो अपने दोस्त को देखता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इंसेक्ट भी वहां उसका इंतजार कर रहा है। आत्सुजा इंसेक्ट के अटैक से तो बच जाता है, पर फर्स्ट फ्लोर पर गिरता है। वहां मित्सुमी भी थी। मित्सुमी इंसेक्ट पर स्प्रे से अटैक करती है, लेकिन उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। आत्सुजा अपने दोस्त को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मित्सुमी को टुटोसा भी वहां दिखती है। मित्सुमी टुटोसा को अकेले नहीं ले जा पा रही थी, इसलिए वो आत्सुजा से मदद मांगती है, पर आत्सुजा मदद नहीं करता और अपने दोस्त को लेकर वहां से जाने लगता है। जाते हुए आत्सुजा एक दूसरे इंसेक्ट को भी देखता है, लेकिन उससे बचकर वहां से चला जाता है। वो दूसरा इंसेक्ट मित्सुमी के पास आता है, पर मित्सुमी अपने दोस्त को वहां से लेकर जाने लगती है। वो दूसरा इंसेक्ट उस इंसेक्ट के पास चला जाता है जिस पर मित्सुमी ने स्प्रे किया था। तभी वहां मात्सुओका आ जाती है और उन दोनों को बचाकर ले जाती है। अब उन्हें टुटोसा को बचाने के लिए एंटीडोट चाहिए था। तभी वो आइलैंड का एक मैप देखते हैं जहाँ एक हॉस्पिटल भी दिख रहा था, तो वो सभी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। सब सही दिख रहा था, लेकिन तभी जीरो के पीछे एक बीटल दिखता है। मित्सुमी उसे भगा तो देती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीटल ने जीरो को काट लिया था। मित्सुमी बताती है कि इससे जीरो की मौत भी हो सकती है अगर जीरो को जल्दी एंटीडोट नहीं दिया गया तो।
लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे टीकल्स भी आ जाती हैं जिनकी लाल आंखें चमक रही थी। मित्सुमी सभी को उनके हाथ छुपा लेने को कहती है और उनकी बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करने को कहती है और अपने चारों ओर सांस छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करने को कहती है जिससे वो उन टिकल से बच सके। मित्सुमी एक पत्थर फेंकती है जिससे उसकी बॉडी हीट थी। सभी टिकल्स उसके पास जाते हैं और उसी टाइम सभी स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं। मित्सुमी थोड़ी थोड़ी देर में पत्थर फेंकती है जिससे उन्हें आगे जाने का मौका मिल जा रहा था। वो सभी उन टिकल से दूर जाने ही वाले थे, तभी सामने उन्हें टीचर दिखती है। उनके टीचर पूरी तरह से ज़ॉम्बी जैसी दिख रही थी और उनकी पूरी बॉडी को उन टिकल्स ने घेर लिया था। मित्सुमी टीचर का यूज़ करती है बचने के लिए, क्योंकि अब उनकी टीचर का जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। मित्सुमी उन्हें नीचे गिरा देती है जिससे सभी टिकल्स उनके ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे वो सभी भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद उसी रात वो सभी हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और उन्हें एंटीडोट भी मिल जाता है जिसे वो अपने दोस्तों को दे देते हैं। पर हम देखते हैं कि अकीरा की बॉडी में अजीब सा कुछ दिख रहा था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी काय को पार रूम मिल जाता है जिससे वो हॉस्पिटल की लाइट जला देता है। सभी को वहाँ इमरजेंसी फूड भी मिलता है, सब सही दिख रहा था। तभी आखिरा उठता है और उसकी आंखें काफी दर्द कर रही थी। तभी उसकी आंखें बाहर आ जाती और वो अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। आखिरा भागकर हेलीपैड पर चढ़ने लगता है। आत्सुजा अपने दोस्त के पीछे जाता है जबकि मित्सुमी उसे रोकने की कोशिश करती है। अखीरा जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से वहाँ इंसेक्ट्स आने लगते हैं। मित्सुमी सभी को हॉस्पिटल के अंदर जाने को कहती है, पर तभी वहाँ एक बड़ा इंसेक्ट आ जाता है जिसके बड़े बड़े पंख भी थे। वो इंसेक्ट अखीरा का गला काट देता है। सभी हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आत्सुजा और ज़ीरो सबसे पहले पहुंचकर गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कौन कौन इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो किसी को अंदर नहीं आने देंगे। वो इंसेक्ट लगातार उनके ऊपर अटैक करता है। आत्सुजा अपने दोस्त की मौत से अब भी काफी निराश लग रहा था। तभी टुटोसा को होश आने लगता है, पर वो अब भी अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी। टुटोसा ज़ीरो से पूछती है कि उनकी क्लासमेट कहाँ है। ज़ीरो कहती है कि वो सभी मारे गए, लेकिन टुटोसा उस पर यकीन नहीं करती और अपनी क्लासमेट के नाम चिल्लाने लगती है। ज़ीरो और आत्सुजा टुटोसा को मारने की सोचते हैं, पर तभी काय वहाँ आ जाता है और दोनों को फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर देता है। बाहर उनके दोस्त इंसेक्ट से मारे जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी काय गेट खोल देता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं, पर अब भी इंसेक्ट बाहर ही घूम रहा था। अब उन्हें जिंदा बचने के लिए एक प्लान की जरूरत थी। मित्सुमी एक प्लान बनाती है जिसमें वो काय की मदद मांगती है। मित्सुमी बाहर जाती है और एक टावर को ढक देती है, जिसके बाद वो आवाज करके इंसेक्ट को अपने पास बुलाने लगती है और उसके अटैक से भी बचती है। मित्सुमी इंसेक्ट को अपने पीछे टावर के पास लेकर टावर से कपड़ा हटाती है, जिससे इंसेक्ट को लाइट की वजह से कुछ दिखता नहीं है और वो टावर से टकरा जाता है। काय टावर की इलेक्ट्रिसिटी फुल कर देता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे इंसेक्ट को करंट लगता है और वो मर जाता है। इसी के साथ इतनी मुश्किलों का सामना करके ग्रुप अपना पहला दिन सरवाइव कर लेता है, जिसके बाद ज़ीरो और आत्सुजा को बांध दिया जाता है और टुटोसा की लीडरशिप में आगे बढ़ा जाता है। फिर पूरा ग्रुप 2 दिन और जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सभी 2 दिन और जिंदा रह पाएंगे, जिससे रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच पाए? लेकिन अब इस वीडियो का यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।